वीआईपी ट्रीटमेंट, दिन में 4 बार कपड़े बदलता है, वो चाय बेचने लगता है आपको, 10 लाख के सूट पहनता है। देखिए रहे यूपी में क्या हो रहा है, रोज रेप। तो ये क्या बंगाल में भी आप चाहते हैं? आप बंगाल में चाहते हैं ये? हम लोग बोलेंगे मोदी को हटाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। उनका अहंकार अभी उन्हें मानने नहीं देता, लेकिन उनका अहंकार रोज टूट रहा है। उनका अहंकार दिल्ली म्युनिसिपैलिटी हार गया, उनका अहंकार पंजाब की म्युनिसिपैलिटी हार गया। अगर 2-1 और हो जाए ना तो हम लोग जो ईस्ट इंडिया आई थी ना, सेम पोजीशन आ जाएगी। मैं इस वक्त कलकत्ता में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये कलकत्ता का धर्मतला है, जहाँ पर किसानों की रैली निकल रही है बहुत बड़ी तादाद में। और मैं आपको बता दूं, गाजीपुर के किसान भी आज पहुँचने वाले, बेहद जल्दी वो भी शामिल हो जाएंगे इस रैली में। ये विरोध हो रहा है किसानों का, जो काले कानून सरकार लेकर आई थी उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब ये बंगाल इलेक्शन में बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है ममता बनर्जी के लिए, और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि लोगों की यहाँ पर यही कहना जा रहे हैं कि हम अपील करेंगे लोगों से कि भाजपा को वोट ना दिया जाए, भाजपा को हराना है, ताकि भाजपा की जो मन मर्जी चल रही है देश में वो ना चल सके। तो लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या होने वाला है, कितना आंदोलन बढ़ने वाला है। ये आज यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर बंगाल आए हैं सिर्फ एक अपील लेकर, और वो ये कि किसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाली, किसान का दमन करने वाली, किसान को बदनाम करने वाली, उसको नष्ट करने के कानून लाने वाली बीजेपी सरकार को एक सबक सिखाया जाए, उसको चुनाव में वोट की चोट दी जाए। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारा कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे, बस एक बात कहते हैं, बीजेपी को सजा दीजिए। बीजेपी का फूल, कमल के फूल पे भूल कर भी वोट नहीं देना। केवल यही एक संदेश लेके हम यहाँ पे आए हैं, और हमें विश्वास है कि बंगाल का किसान इस बात को सुनेगा, समझेगा। सर क्या भाजपा ये कह रही है कि आप इनडायरेक्टली समर्थन करने आए हैं टीएम ममता दीदी? हम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली अपोज करने आए हैं बीजेपी को, और अगर उससे किसी को भी फायदा होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडिपेंडेंट, ऑल्टरनेटिव, जिसको फायदा होता हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल एक बात चाहते हैं कि बीजेपी को ये मैसेज पहुंचे कि किसान से पंगा लेना भारी पड़ता है, और मुझे लगता है जब वो हम पे आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा मैसेज तो उन तक पहुंच रहा है। अच्छी बात है। हाँ, सब आ गए हैं, सब आ गए हैं मेरे भाई, सब पहुंच गए हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी, क्या लेके चलना है आगे? हम लोग को 3 काला कानून वापस लेना है, कराना है। 3 काला कानून वापस कराना है। सरकार तो मना कर रही है, कुछ भी हो जाए नहीं। वो नहीं मानेंगे तो हम मानने वाले हम भी नहीं हैं। क्या करेंगे आप? पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक चलेगा तब तक चलेंगे। भाजपा के लोगों से कहेंगे कि भाजपा को वोट ना करें, हरवाएं। एकदम हराएं। सपोर्ट क्या करेंगे? क्या ये कहा जा रहा है कि टीएमसी को समर्थन दिए जाएंगे किसान? कि किसी को भी वोट, किसी को भी डाल दो, किसी को डाल दो, बस भाजपा को मत डालो। मैं भाजपा को मत डालो। मतलब आपका कहना है भाजपा को छोड़ के किसी को भी डाल दो, भाजपा नहीं चाहिए? नहीं भाजपा नहीं, पूरे देश में नहीं चाहिए। मोदी जी तो अभी भी लगातार ये कह रहे हैं कि ये कानून फायदेमंद के लिए, आपको बेकार है। फायदेमंद हम लोग को चाहिए ही नहीं, तो हम लोग को दे क्यों रहे? हम लोग को जब चाहिए नहीं, हम लोग मांगा ही नहीं, तो क्यों दे रहे हो? तो फिर हम लोग तो बोलते वापिस हम लोग को नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती दे रहे हैं। अडानी अबानी को सब कुछ बेच दे रहे हैं, वो जमीन हमारे की सब दे रहे हैं। और लोगों से जानेंगे जी। देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा आंदोलन ये पंजाब से ही शुरू हुआ था, और यहाँ पर भी सिख समुदाय दिख रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि सिख समुदाय हमेशा क्रांतिकारी रहा है, और ये क्रांति इनकी खत्म नहीं हो रही है। आपसे जानेंगे, आप कहाँ से हैं? हम बंगाल से हैं, और ये पंजाब हरियाणा से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये सारे भारतवर्ष का आंदोलन हो गया। और हरियाणा शुरू होकर बंगाल में खत्म हो? ये आंदोलन जब तक वो मांगे नहीं मान लेते, ये आंदोलन कहीं भी खत्म नहीं होगा। नहीं खत्म? बिल्कुल नहीं वो होगा। तो मना कर रहे हैं, हम मानेंगे ही नहीं। उनका अहंकार अभी उन्हें मानने नहीं देता, लेकिन उनका अहंकार रोज टूट रहा है। उनका अहंकार दिल्ली म्युनिसिपैलिटी हार गया, उनका अहंकार पंजाब की म्युनिसिपैलिटी हार गया। पंजाब में सीट ही नहीं दी। सीट हरियाणा भी हारेगा, राजस्थान भी हारेगा, यूपी भी किसको सपोर्ट करेंगे आप? और हम लोग सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप जिसको मर्जी वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। तो किसान इस बार तय कर लिया है कि भाजपा को हटाकर ही दम लेंगे। बिल्कुल हटा के दम रहेगा, पूरा भारतवर्ष के अवाम हटा के दम देंगे। अरे गुमराह कोई आदमी ऐसा पागल नहीं है, आजकल सभी पढ़े लिखे आदमी हैं। कोई आदमी किसी को गुमराह नहीं कर रहे। किसको गुमराह कर लेंगे? वो खुद ही गुमराह हो रहे हैं।
खुद गुमराह हो रहे हैं। हम लोग को 3 महीने से अभी भी रोने लगे थे पार्लियामेंट में थोड़े दिन पहले। हाँ तो रोएंगे तो है। कह रहे हैं, मुझे दर्द है। हाँ, बहुत बंगाल, दर्द। बंगाल में आए थे वो, खाने के अभी लिए- वो बंगाल वो आए बोलता हाथी का दांत दिखाने के लिए और होता है और खाने के लिए और होता है। थे। बंगाल आए थे तो बंगाल में कह रहे थे मैं गरीब हूँ, गरीब चाय वाला हूँ, मुझे बड़ा दुख है गरीब यहाँ के बंगाल की चाय ऐसा वाले। गरीब अगर 2 एक ठो और हो जाए ना तो हम लोग जैसे ईस्ट इंडिया आई थी ना, सेम पोजीशन आ जाएगी, सेम पोजीशन आ जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है ऐसे ही चल रहा है। हाँ तो वैसे ही चल रहा है, ये तो सेम पोजीशन ईस्ट इंडिया वाला काम चल रहा है अभी। हाँ तनेशाही, पूरा तनेशाही चल रहा है। हाँ जी, हिटलर है मोदी, इज हिटलर। ममता बनर्जी हिटलर है, किसी को बोल नहीं। कौन बोलते हैं ममता दीदी को? अगर कोई बोले हिटलर, वो गलत आदमी, खुद गलत होगा वो तो दीदी को, मोदी दीदी को हाँ जी बोलते हैं। हाँ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक देवी की तरह है। हम लोग उसको देवी मानते हैं पश्चिम बंगाल में। दीदी किसको बोला जाता है भाई? क्यों भाजपा के समर्थक तो उनको नाम ही बदल दिया। वो कहते हैं ये मुमताज बानो है, ममता बनर्जी नहीं है, वो मुसलमानों की वो कुछ भी बदल सकते हैं। उनके वो लोग गांधी का नाम बदल सकते हैं, वो लोग देश का भी नाम बदल सकते हैं, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। योगी जी तो बदल ही रहे हैं। बदलेंगे और पता लगेगा और आने दिन में। कलकत्ता से लेके पंजाब साइड जहाँ भी जाओ रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहा है। आज से 400 साल 500 साल पुराना जो रेलवे स्टेशन का नाम था तो बदल रहे हैं। ये अपना जोगी का तो अपना राज है वहाँ पर, इसलिए बदल रहे हैं। कल यहाँ भी आ जाएगा। बंगाल भी बदलेंगे। बंगाल आके बंगाल में यूपी मॉडल। बदलेंगे नहीं, हम लोग तो बोलेंगे मोदी को हटाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। अगर मोदी रह गया ना तो हम लोग को झाड़ू लेके रास्ता में फिरना पड़ेगा। योगी जी कह रहे हैं हम यहाँ यूपी मॉडल ला देंगे। तो देख ही रहे यूपी में क्या हो रहा है, रोज रेप। तो ये क्या बंगाल में भी आप चाहते हैं? आप बंगाल में चाहते हैं ये? नहीं, हम तो ये चाहते हैं पूरे देश में कहीं ना हो। फिर उसको ये लोग को हटाना होगा। फिर बीजेपी को हटाइए, देश बचाइए। कैसे हटाएंगे? आम जनता हटाएगी, वोटर हटाएगा। जो हम ही लाए, हम ही हटाएंगे, वोट दे के हटाएंगे। लोगों से अपील करने जा रहे हैं। भाजपा अपील कर रहे हैं लोगों से हम। यही कह रही है कि आप लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। कहा हमने कोई पॉलिटिकल झंडा एक भी दिखा दिया? हमारा किसान का झंडा है, वो हम किसान का झंडा लेके चल रहे हैं। एक भी हमारा पॉलिटिकल झंडा नहीं है। वो तो रातों रात स्टेडियम अपने नाम करवा लिया, एक अडानी एक अंबानी, दोनों तरफ लिखा हुआ है ना। वो कह रहे हैं इतने सारे कांग्रेस के नाम पे, हमारे नाम पे। बनाया किसके नाम से था? बना वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, नाम अपने हो गया। क्या बात है? तो ये तो बस आप नया बना के अपने नाम करवाते। हाँ, आप हमें किसी कोई का इतराज नहीं है, आप बदल के क्यों करवाया उन्होंने? अच्छा ये बताइए, सुनार बंगला बनाने की बात नहीं चाहिए मोदी को? वो कहा यूपी पे एक मॉडल तो दिखा दीजिए उनका। उनकी एक मॉडल तो दिखा दीजिए उनका, एक भी स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए। गुजरात सोना का क्यों नहीं बना दिया? गुजरात को सोना क्यों नहीं बना दिया? खाली गुजरात को ही सोने का बनाएगा। और एक भी सिटी बताइए, 100 सिटी बोला था वो, क्या एक भी है? जानकारी में एक है आपके? तब आप कैसे उसको मान रहे हैं? फिर मोदी जी कह रहा है मुझे बंगाल का, मैं चाय बेचता हूँ, बंगाल में चाय बहुत बिकती है और मैं गरीब हूँ बहुत, मुझे चाय वालों का दर्द है। देश से कब देखा? कब उसने चाय पैदा भी नहीं हुआ। जब स्टेशन में नहीं बना था। वो तो स्टेशन ही नहीं है जहाँ उसने चाय बेची थी। वो तो वीआईपी ट्रीटमेंट, दिन में 4 बार कपड़े बदलता है, वो चाय बेचने वाला लगता है आपको? 10-10 लाख के सूट पहनता है, वो चाय बेचने वाला लगता है? मैं सैलरी दान कर देता हूँ। किसको दान करता है? आपको की? आपको मिली? मुझे तो नहीं मिला। 15 लाख मिला? काला धन आया देश में? मेरे अकाउंट में तो वो कह रहा है आप टैक्स पे करो, मिल जाता है। अंबानी कितने अमीर बन गए ये तो आपको भी मालूम होगा हमसे ज्यादा। आपने लॉस करवा तो दिया उनका, किसका? अंबानी की रैंकिंग। कहाँ उनका इस लॉस से उनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो लोग 10 दिन में कवर कर लेंगे। जिस दिन किसान बिल पास हो गया, लागू हो गया, तो उनके कवर है। फिर वही आटा। वो तो कोर्ट में अंबानी बोला है हमारा तो कोई इरादा ही नहीं है इसमें आने का। सारा सामान भी बेच रहे हैं और कोर्ट में जाके भी बेच रहे हैं। मीडिया के कुछ चैनल्स ये बात बोल रहे हैं कि अंबानी भी तो इसी देश के, अगर हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई है, हो क्यों नहीं? हमें रेट मिले, एमएसपी कंफर्म कर दीजिए ना। हम क्या मांग रहे हैं? मोदी जी हम क्या मांग रहे हैं? एमएसपी थी है, रहेगी, कहाँ रहेगी? एक देश, विश्वास नहीं है मोदी जी। एक देश, एक कानून, एक सब कुछ, और 2 मंडियाँ। मोदी जी पर विश्वास नहीं, 2 मंडियाँ, मोदी जी पर विश्वास मंडियाँ 2। मोदी पे कोई विश्वास नहीं, वजह सिर्फ फेंक रहा है। वो सच बात बोलते ही नहीं है। मोदी जी की टीआरपी कम गई। खाली वो हाँ जी हाँ, वो भी ये ज्वाइन उन्हीं करने वाले हैं और हम भी लास्ट मंथ वहाँ दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर जाके आए हूँ। तो ये हमारा फर्ज बनता वो तो सरकार कहती है सिंगू बॉर्डर पे तो खालिस्तानी आतंकवादी बैठे हुए हैं, आप क्या करने गए? वो
वो मोदी जी के और उनके नेताओं का बोलना है कि हम खालिस्तानी हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि अभी जो 100 बेड का जो डायलिसिस सेंटर बनाया गया दिल्ली में, वो भी क्या खालिस्तानियों ने बनाया है? वो वहाँ पर कोई भी बिलिंग काउंटर नहीं है। ये गवर्नमेंट को अपनी निगरानी में रखना चाहिए कि ये खालिस्तानियों ने क्या एक डायलिसिस सेंटर बनाया जहाँ पर कहीं पैसा नहीं लेता। तो इसकी फंडिंग कभी पूछी है उन्होंने कि कहाँ से आ रही है? अभी आपका क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? हमारा अभी उत्तराखंड में अभी जो लंगर चला था उस टाइम तो नहीं मोदी जी ने पूछा ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, भाजपा इस बात को कह रही है कि किसान आंदोलन नहीं हो रहा, ये पॉलिटिकल आंदोलन हो रहा है और इलेक्शन के टाइम पे बंगाल आना, क्या ये भाजपा का कहना सही माना जा रहा है? किसान विरोधी कानून लाना क्या एपॉलिटिकल है? अगर उनकी हर मूव पॉलिटिकल है, जाति और मजहब में बांटना, सार्वजनिक उद्योग कॉरपोरेट्स को बेचना, इस देश की ज़मीन और शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में कॉरपोरेट्स को घुसपैठ भी बना के मुनाफाखोरी की छूट देना, तो उसको जवाब क्या हम लोग साइकोलॉजिकली दे दें कि पॉलिटिकली दे दें? ये तो उनकी राजनीति है। हमको ए पॉलिटिकल कहते हैं या तो पॉलिटिकल कहते हैं, पर दोनों में झूठापन है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बंगाल में विरोध हो रहा है, ये टीएमसी के फायदे के लिए हो रहा है। ऐसा होता तो हमारे साथ अनंत मौला जी और अतुल कुमार अंजान नहीं आते। बहुत शुक्रिया। देखिए अब सरकार, भाजपा सरकार को, पार्टी को सोचना है कि वो क्या चाहती है। हमारा काम बड़ा, हमारा संदेश बड़ा क्लियर है। कोई भी पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो किसान है, जो उसकी हितैषी नहीं है, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो अब ये माना जा रहा है, जो भाजपा कह रही है कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल बन चुका है किसान आंदोलन। देखिए एक आपको समझने की बात है कि ये जो भाजपा कह रही है ना, वो ये बच्चों वैसी बात कर रही है। अब जो पॉलिसी बनाता है वो कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ये बिल किसने बनाए हैं? कोई बांग्लादेश से या अमेरिका से तो लाकर नहीं दे के गया, सरकार ने बनाए हैं, है ना? तो फिर इसमें पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स सरकार कर रही है, उसके पास कहने को कुछ नहीं है। और ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हाइड बिहाइंड दैट थिंग कि जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों ना करें पॉलिटिक्स? क्या हमको अधिकार नहीं है? अगर उनको लगता है ये पॉलिटिक्स है तो है। दूसरी बात, हमारा संदेश ये है कि भाजपा को वोट मत दो, चाहे किसी को भी दो, चाहे किसी को भी दो। इससे लग नहीं रहा भाजपा को फायदा हो जाएगा? किसी को भी लोग देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा और पार्टी। देखिए देश के जो लोग हैं बहुत जागरूक हैं। यदि ये सोच लिया जाए कि कोई किधर भी दे देगा, कोई किधर भी दे देगा, लोगों को पता है कि कौन सा कैंडिडेट भाजपा को हरा रहा है, उसी को वोट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाजी आपसे जानना चाहेंगे, ये आंदोलन, किसान आंदोलन सबसे पहले पंजाब से ही शुरू हुआ था। ये कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा परेशानी ये सिर्फ पंजाब को है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब उससे हट के पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। तो मोदी सरकार मना कर रही है, कानून वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन आपके सामने ही आएगा। जो बंगाल के जो वोट्स हो रहे हैं, आप देखिएगा इसमें आपको क्या असर आता है। तो आप हमारा आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। तो आप लगातार जहाँ जिस राज्य में चुनाव होंगे वहाँ जाकर भाजपा के अगेंस्ट ही बोलेंगे? दिल्ली में तो पक्के ही बैठे हुए हैं, 105 दिन हो गए हैं और मकान बनने शुरू हो गए हैं। अभी वहाँ तो चल ही रहा है, अभी स्टेट बंगाल में भी आ गया है, इसके बाद ऑल ओवर इंडिया चालू हो जाएगा। भाजपा कह रही है कि भैया ये पॉलिटिकल आंदोलन बन गया, इलेक्शन हो रहा है, पार्टियों को फायदा पहुंचा रहा है, पार्टी फंडिंग कर रही है आपको। ये तो भाजपा की जिम्मेदारी थी ना कि इस आंदोलन को किसी तरह रोका जाता। वो तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनके लिए तो किसान है ही नहीं है, उनका वजूद ही नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि बस हम ही है जो अपनी मांगों पे हम लोग अटे हुए हैं, लेकिन किसान भी अड़ा रहेगा। किसान जब तक ये अपना किसान की जीत नहीं होगी तब तक किसान का आंदोलन चलता रहेगा। भाजी क्या लग रहा है कितना फर्क पड़ेगा बंगाल चुनाव में? क्योंकि चुनाव और जगह चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन कर रहा है, उड़ीसा में भी आंदोलन कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में आंदोलन कर रहा है। ये चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये तो मोदी को सोचना चाहिए, मोदी को ये सोचना चाहिए भी काले कानून वापस ले, किसानों को अपने अपने घर में आराम से जाने दे, झंझट में ना करे।
क्या कोई आदमी गेहूं पैदा करता, राइस पैदा करता, तो उससे क्या निकलता है? चलिए एंड कर लेंगे नहीं पर ये। तो देखिए मैं लगातार भी जो आपको दिखा रहे थे हम रिपीट, तो आप देख सकते हैं लगातार हम आपको किसान आंदोलन की खबर दिखा रहे हैं, दिल्ली से, गाजीपुर से, सिंघू बॉर्डर से, सब जगह से दिखा रहे हैं। अब किसान जो है बंगाल में डेरा डाल के बैठ गए, कितने दिन चलेगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है किसान भाजपा के खिलाफ उतरेंगे मैदान में। और ये अब ये कहना है, जब तक ये कह रहे हैं कानून बात नहीं होता है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आए हैं कि हम लोग किसान वाले यहाँ पर, ये किसानों का दर्द लेकर बंगाल में बांटने आए हैं कि किसान कितने दर्द में हैं। आज ये चीज़ हम लोग बंगाल में प्रचारित करने जा रहे हैं कि किसान किस हालात में है। किसानों को, अदर स्टेट के किसानों को एमएसपी के बारे में नॉलेज नहीं भी, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का मैटर क्या है। खाली हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में एमएसपी गेहूं और राइस के ऊपर में दिया जाता है। 24 जेंस जो है वो विदाउट एमएसपी बिक्री होता है। ये लोग बोलता है बार बार भी हम लोग एमएसपी देगा, एमएसपी देगा, बाकी स्टेटों को एमएसपी का ही नहीं देता। तो देखिए मैंने आपको फिर दोबारा बता दूं कि लगातार हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जब से पहले दिन से ये चालू हुआ है। सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सबकी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब ये किसान बंगाल में आ चुके हैं और चुनाव हो रहे हैं, बेहद जल्दी होने वाले हैं बंगाल के चुनाव शुरू। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये किसान आंदोलन नुकसान देगा भाजपा को, क्योंकि इसका असर हमने पंजाब में भी देख लिया है। अब किसान बंगाल पहुंच चुके हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।